Assalamu alaikum. Yes students, today we are going to solve exercise 2E, page number 37 and 38, question number 4, 5, 6. And the topic of our exercise is highest common factor. You have already learned about factors, how to find out factors of given number and what are factors. You have learned about this in the previous class. Now here is a review. What are factors? Number which can divide a given number leaving no remainder are called factors of the given number. किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं, वो टेबल्स होते हैं जो उस नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, तो 12 किस टेबल में आता है? 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. फैक्टर्स ऑफ 12 में आप लिखेंगे 1, फिर है 2 के टेबल में 12 होता है, 3, 4, 6, 12. ठीक है. इसके अलावा 12 किसी भी नंबर में किसी और टेबल में नहीं आता है. फैक्टर्स ऑफ 15 अगर फाइंड आउट करने हैं तो 1 के टेबल से आप स्टार्ट करेंगे और चेक करते जाएंगे कि 15 किस टेबल में होता है. 1 3 में, 2 में नहीं होता है इसलिए हमने नहीं लिखा है. 4 में नहीं आता है 15. 5 के टेबल में आता है तो 5 3 से 15. 6 7 8 9 10 इन टेबल्स में भी 15 नहीं आता है और सिर्फ अब आएगा 15. 15 1 से 15. अच्छा, ये पेयर बनते हैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर. 15 1 से 15. सेंटर के दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करें. 5 3 से 15. किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स आपको चेक करने हैं, आपने सही से लिखे हैं या नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड वन और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, वही नंबर बनेगा. 6 2 से 12. फिर सेंटर में जो दो नंबर्स रह गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 4 3 से 12. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अच्छा, उससे पहले है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर्स फाइंड आउट करना आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं. यहाँ पे आप सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कैसे फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एब्रीविएशन है HCF का. H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर. HCF कहा जाए आपसे फाइंड आउट करने के लिए तो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 37 38 पे है. क्वेश्चन 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्किल द कॉमन फैक्टर्स. नंबर्स आपको दिए गए हैं पेयर में, यानी दो नंबर्स दिए गए हैं 10 और 18. इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें और फिर इसमें से कॉमन फैक्टर्स बताइए. 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. चेक करेंगे आप कि 10 किस टेबल में आता है. 1 10 से 10, 2 5 से 10. इसके अलावा 3 से लेकर 9 तक के टेबल में किसी में भी 10 नहीं होता है. उसके बाद आप फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे 1 2 5 10. यू शेप में आपको पहले भी बताया था कि जब आप चेक कर लें इस तरह से तो फैक्टर्स जब लिखने हैं तो यू शेप में नंबर्स कॉपी करने हैं. 1 2 5 10. सेकंड नंबर इज़ 18, तो 18 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करेंगे. चेक करेंगे 18 किस टेबल में आता है. 1 18 से 18, 2 9 से 18, 3 6 से 18. इसके अलावा 18 और 4 5 6 के टेबल में आता है. 4 और 5 के टेबल में नहीं होता है. लेकिन 3 6 से 18 लिख दिया है तो पेयर को रिपीट नहीं करना है. 6 3 से 18 दोबारा नहीं लिखेंगे. इसी तरह से 9 के टेबल में भी होता है 18, तो हम लेकिन पहले ही लिख चुके हैं 2 9 से 18, तो रिपीट नहीं करना है. दोबारा यहाँ नीचे 9 2 से 18 नहीं लिखना है. कोई भी पेयर रिपीट नहीं होगा. अब 18 के फैक्टर्स भी आप यहाँ पे लिख दीजिए नीचे यू शेप में. सारे नंबर्स जो भी आए हैं इसके फैक्टर्स में वो सब लिख देंगे. उसके बाद आपने जो कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी दोनों लाइंस में जो फैक्टर्स एक जैसे नंबर हैं उन पे आपने लूप बनाना है. ये सर्कल बना दें. 1 दोनों लाइंस में है, 2 भी दोनों लाइंस में हो रहा है, तो ये इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है. तो जो नंबर कॉमन है उन पे आपने सर्कल बना दिया और उनको यहाँ पे लिख दिया कॉमन फैक्टर्स में 1 और 2. एक दफ़ा लिखना है. 1 1 2 दफ़ा इस तरह नहीं लिखना है. जब आपने लूप बना दिया कि ये दोनों कॉमन नंबर हैं, क्या नंबर कॉमन है? 1 है और 2 है. क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें और फिर कॉमन फैक्टर्स पे सर्कल करें. नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट. 12 और 1. 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उसी मेथड से, यानी चेक किया आपने 12 किस टेबल में आता है
और इसके बाद आपने दूसरा नंबर था गिवन नंबर 1, तो 1 चेक किया, सिर्फ 1 1 ज़ा 1 होता है। दोनों के फैक्टर्स लिखें और दोनों लाइंस में जो कॉमन नंबर है उस पर सर्कल बनाया और फिर आपने यहाँ लिख दिया कॉमन फैक्टर 1, सिर्फ एक ही नंबर दोनों में कॉमन है। सी पार्ट 25 और 15 का फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले इनके दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 25 चेक करेंगे किस किस टेबल में आता है। 1 25 से 25, 5 5 से 25। इसी तरह से इसके अलावा 25 और किसी टेबल में नहीं आता है। इसी तरह 15 में चेक करें, 1 से लेकर 10 तक के टेबल में 15 किस किस टेबल में आता है, और याद रखें रिपीट नहीं करना है। उसके बाद आपने फैक्टर्स ऑफ 25 लिखे, यू शेप में जो नंबर्स थे 1 5 5 25। 5 दो दफ़ा नहीं लिखा है क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 से 25, 5 एक ही नंबर रह गया तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 से 25। फैक्टर्स ऑफ 15 में 1 3 5 15, ये सारे नंबर्स लिख दिए। अब दोनों लाइंस में जो कॉमन नंबर हैं 1 है और 5, ये दोनों इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये कहा गया है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करें और कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2A 2E, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए भी आपको पहले उसके कॉमन फैक्टर्स मालूम होने चाहिए, फिर उसमें से आप बताएंगे कि इसमें कौन सा HCF है। 32 दिया हुआ है तो उसी मेथड से 32 आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें कि 32 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, इसके बाद 3 में नहीं होता है, 4 में होता है, 4 8 32, फिर 5 6 7 इन टेबल्स में भी 32 नहीं आता है, 8 में होता है, 8 4 32, लेकिन आप पहले ही लिख चुके हैं 4 8 32, इसलिए रिपीट करके ये पेयर नहीं लिखेंगे। फिर 9 और 10 में नहीं होता है, 2 16 से 32 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी तरह 24 के फैक्टर्स भी आपने फाइंड आउट किए, यानी चेक किया 24 किस किस टेबल में आता है। फिर लिखना है फैक्टर्स ऑफ 32, यहाँ से नंबर सारे कॉपी कर दिए, 32 के फैक्टर्स लिख दिए, और फिर फैक्टर्स ऑफ 24 भी आपने सारे नंबर्स जो दिए हुए थे वो यू शेप में सारे नंबर्स कॉपी कर दिए। अब इसमें से अब आपने दोनों लाइंस में जो नंबर सेम हैं उन पे सर्कल बनाना है। दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स कॉमन हैं उन पे लूप बना दें, ये सर्कल बना दें। 1 दोनों लाइंस में था, 2 दोनों लाइंस में है, 4 है और 8 है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 8। यहाँ तक आप लास्ट क्वेश्चन 4 में भी सीख चुके हैं कि कॉमन फैक्टर्स आपने लिख देने हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है HCF भी बताइए। जब आप कॉमन फैक्टर्स लिख लें तो इसमें देखें कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 8 है, HCF इसका है 8, यानी 8 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 32 भी आता है और 24 भी होता है। 8 3 24 और 8 4 32। ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट। डी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। सी पार्ट देखिए 48 और 30। 48 चेक किया आपने किस किस नंबर किस किस टेबल में 48 आता है, वो सारे आपने टेबल लिख दिए। उसके बाद इसे 30 में आपने चेक कर लिया कि 30 किस किस टेबल में आता है। फिर फैक्टर्स ऑफ 48 लिखे, फैक्टर्स ऑफ 30 लिखे, यहाँ से सारे नंबर्स कॉपी किए। उसके बाद दोनों लाइंस में जो नंबर कॉमन थे उन पे आपने सर्किल बना दिया या लूप बना दिया, और कॉमन फैक्टर्स में यही नंबर जिन पे सर्किल बनाया है ये कॉपी किए। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो HCF यहाँ पे लिखेंगे 6। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि HCF बताइए तो आपने फिर कॉमन फैक्टर के बाद एक लाइन और लिख देंगे HCF। और अगर क्वेश्चन में कहा गया है कॉमन फैक्टर्स बताइए तो आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स तक क्वेश्चन को एंड करना है। नाउ कम टू द डी पार्ट। 42 और 70। 42 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, यानी 42 किस किस टेबल में आता है। 70 के इसी तरह से फैक्टर्स फाइंड आउट किए। फैक्टर 70 किस किस टेबल में आता है, फिर दोनों के कॉमन फैक्टर्स पे सर्किल बनाया और फिर वही सर्किल वाले नंबर्स को कॉमन फैक्टर्स के सामने लिख दिया। अब इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 14, यानी 42 और 70 का HCF है 14, यानी 14 जो है के टेबल में 42 भी आएगा और 70 भी होता है,
और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन 5 में 2 नंबर्स दिए गए थे और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका HCF फाइंड आउट करें। उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स पहले आप फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसमें से बताएंगे HCF कौन सा है। पहले 9 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, यानी 9 किस किस टेबल में आता है। फिर हमने 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए। 1 के टेबल में 15 होता है, 3 5 ज़ा 15, इसके अलावा नहीं होता है। 12 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद लिखा फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 3 9। अच्छा 2 दफ़ा 3 है, लेकिन यहाँ पे आप 1 टाइम लिखेंगे। जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा फिर आप उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 में 1 3 5 15 और फैक्टर ऑफ 12 में 1 2 3 4 6 12। यह सारे नंबर्स यू शेप में कॉपी किए। अब आपने तीनों लाइंस में जो नंबर कॉमन है उन पे लूप बनाना है, उन पे सर्किल बनाना है। तीनों लाइंस में याद रखिए 3 नंबर्स थे, तो 3 नंबर्स के फैक्टर्स लिखने के बाद तीनों में जो नंबर कॉमन है वो है 1 और 3। इसके अलावा तीनों लाइंस में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 3। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है 3। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 3 है। इसका ही सी पार्ट देखिए, 18 20 एंड 24। इनके आपने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए उसी मेथड से, 20 के 24 के। फिर आपने तीनों नंबर्स के जो फैक्टर्स थे वो लिखे और फिर इसमें आपने जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, उन पे सर्किल बनाया। लेकिन चेक करना है तीनों लाइंस में आ रहे हों। 1 तीनों में है, 2 तीनों लाइंस में है, इन पे सर्किल बनाया। अब 4 देखें, यहाँ 2 लाइंस में, तो इस पर सर्किल नहीं बनाना है। इसी तरह 3 भी यहाँ पे 2 में आ रहा है, सर्किल हमने नहीं बनाया है। जब तीनों लाइंस में जो नंबर कॉमन हो सिर्फ उसकी सर्किल करना है या उस पर लूप करना है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 और 2 और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, यानी 2 के टेबल में 18 भी आएगा, 20 भी होगा और 24 भी होगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।